रहना। जय हिंद। प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ सवाल है। पहला, हमारा एक आदमी 250 रुपए में एक वस्तु खरीदता है तथा 300 रुपए में बेचता है तो व्यक्ति को लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें लाभ इसमें निकालने के लिए हमें कोई प्रॉफिट का सूत्र लगाना होगा और हम सूत्र न लगा के एक शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले हम क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य हम देख लेते। तो क्रय मूल्य है इसका वो है 250 और जो विक्रय मूल्य है वो है 300। अब जो इसमें से पूछ रहा है वो लाभ पूछ रहा है तो हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ हमें 250 अपॉन में 100 1 एक मिनट, यहाँ हमें जो पूछ रहा है वो हमें पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना हुआ है। तो हमें पता है कि हमारा 50 रुपए का लाभ हो रहा है और इसमें हमें जब प्रतिशत हमें ज्ञात करना होगा तो 50 बट्टे 250 मल्टीप्लाई 100 1 2। अब यहाँ इससे हम काट लें 25 दूनी 50 और 10 दूनी 20, तो जो लाभ आया वो आया 20% का। अगला है दूसरा सवाल है हमारा। यदि एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदी जाती है और उसे 2200 रुपए में बेची जाती है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। कोई साइकिल है वह 2500 में खरीदी जाती है और वह 2200 में बेची जाती है तो उसका हानि प्रतिशत है वह क्या होगा। तो हमें जो हमारा लॉस का है वो हमें सूत्र पता ही है कि हमें जो यहाँ हमें लॉस कितना हो रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है 300 रुपए का जब हमें लॉस हो रहा है तो हम जो क्रय मूल्य है हमारा वो 2500 मल्टीप्लाई के 100 1 2 1 2 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 यानी 12% का हमें हानि हुई। जो हमें हानि हुई है वो हमें 12% की हानि हुई है। अगला नंबर 3, एक व्यक्ति एक घड़ी 1610 रुपए में खरीदता है और यानी 8% की हानि पर बेचता है और 10% के लाभ पर बेचता है तो वह घड़ी कितने रुपए में बेचा। देखो हमें पता है कि टोटल हमारी जो वैल्यू है वो 100% है, 100%। अब इसमें से जो हानि हो रही है वो 8% की हो रही है तो 8 हम माइनस करेंगे, आ जाएंगे हमारे 92। और फिर कह रहा है कि वह घड़ी 10% के लाभ से बेची जाती है तो 100 वैल्यू में हम 10 और ऐड कर लेंगे। तो जो 10 ऐड करेंगे, जो वैल्यू हम 10 ऐड करेंगे वह हमारी कितनी हो जाएगी 110। अब इसमें से जो पूछ रहा है वो हमें पूछ रहा है वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी। अब हमें घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो हमें निकालना है तो हम विक्रय मूल्य बराबर हम यहाँ साफ साफ देखते हैं 1610 मल्टीप्लाई 92 बट्टे 110। और जो हमें पूछ कर रहे हैं, हमें पूछना है कि घड़ी का मूल्य क्या होगा। चलो 0 से 0 काटो, यहाँ 11 एकम 11 नहीं कट रहा, फिर भी इसको देख लो नहीं कट रहा। यहाँ हम जब हम गुणा कर ले रहे हैं इसका तो जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 95 1925 काट पीट करके 1925। अगला यहाँ एक 110 अपॉन में 92। अब काट पीट अपनी कर लेना, आंसर तुम्हारा हो जाएगा। अगला, मोहन 5000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा तथा इसकी मरम्मत 1000 रुपए है। टोटल खर्चा आया वो 6000 का आया। और जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि यदि वह स्कूटर को इतने रुपए में बेचता है 7200 में तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। टोटल कॉस्ट कितनी होगी स्कूटर की 6000। तो जो अब जो 6000 टोटल कॉस्ट है स्कूटर की तो इसमें हमें पूछ कर रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। जब 7200 में बेच रहा है तो 1200 का हमें लाभ हुआ। अब जब हमें इसको प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है तो 6000 स्कूटर की लागत मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि ये प्रतिशत का सिंबल होता है, प्रतिशत का सिंबल होता है मल्टीप्लाई में 100। तो इसको हम निकालते हैं 1 2 1 2 1 ये 3
यहाँ से इसको गुणा कर लो, या फिर 6 दूनी 12 और 2 ढाई के 20% 20% स्कूटर को लाभ हुआ बेचने में। अगला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 है तब लाभ क्या होगा। कोई सी वस्तु है, उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 है, यानी जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हमारा 90 हो जाएगा और जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हमारा 100 हो जाएगा। क्रय और विक्रय तो 90 और 100। अब इसमें पूछ कर रहा है कि तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो जब हम इसमें से हमें क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 10/90 मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 काटो, यहाँ गुणा कर लो 100/9 9 बराबर 9 एकम 9, फिर यहाँ हो जाएंगे हमारे 11, 9 एकम 9 19%। अगला, एक विक्रेता 10 रुपए में 11 सेब के हिसाब से कुछ शेष खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 के सेब के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। कोई सा भी विक्रेता है वह 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है और 11 सेब और 11 रुपए के हिसाब से 10 सेब के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें हमें जो देखो, कोई सा भी विक्रेता हुआ जो 11 सेब है वो 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है और यहाँ पर 11 रुपए में 10 सेब के हिसाब से बेचता है, यानी 10 रुपए में तो 11 सेब खरीद रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि उसी हिसाब से 11 रुपए में 10 सेब बेचता है, 11 रुपए में 10 सेब बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसका हमें पता है कि टोटल कॉस्ट आ रही है 21 और 21 अपॉन में 100, क्योंकि हम टोटल वैल्यू लेके चलेंगे अपनी 100 वैल्यू, और फिर यहाँ पर हमें जो प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई के 100, 100 से 100 काटो, यहाँ आएगा 21%। बिल्कुल ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। अगला, और अगर इसको लॉन्ग में करना चाहो तो लॉन्ग में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है और 4 रुपए में 5 पेन के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो टोटल पेन जो है वो कितनी है हमारी, टोटल पेन है वो है हमारी 9। अभी अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 4 रुपए में 5 पेन के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 5 5 25, 4 16 25, 25 जो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100, 2500 का 100 बराबर 96, वो सॉरी 36। अगला, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ हमें देखो वैल्यू पता है कि उसकी 20:23 है, तो उसमें जो पूछ रहा है वो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो देखो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यह हमारा 20 हो जाएगा और जो विक्रय मूल्य है यह हमारा 23 हो जाएगा। तो हमें जो पूछ रहा है वो हमें क्या पूछ रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमें 3 रुपए का, तो लाभ हो रहा है मल्टीप्लाई के 100, 20 पंजे 100, 5 3 15 हो गया आपका 15%। अगला, एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, एक विक्रेता 15% की हानि पर वस्तु को बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 200 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। यह आप लोगों को इसको कमेंट में बताना है। एक ये है और दूसरा आपका ये रहा 10वां। एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 3000 रुपए में खरीदता है, वह गाड़ी को 20 के लाभ से बेचता है और 10% की हानि से 20% के लाभ से तथा गाड़ी को 10% की हानि से बेचता है तथा कुल 2% लाभ प्राप्त करता है। घोड़े का क्रय मूल्य, इसमें घोड़े का जो क्रय मूल्य वो कितना होगा। आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं।